Hi everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to our classes, that is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be a skill, not language. So this is the second lecture on topic article. इसके पहले हमने indefinite article that is a और an cover किया हुआ है. So before coming straight to this chapter, please go through दैट चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, इसके पहले जो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े हैं उसे आप देखें, उसके बाद इसमें आए. डन. सो हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, फटाफट लेट्स रिकॉल इट. अ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और ये ए इनका मतलब होता है वन. ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं. उनको लगाने के लिए हमने क्या रूल्स फॉलो किए थे. फर्स्ट वी हैव टू टेक अ पॉज, देन वी हैव टू डू अ प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण. उच्चारण में अगर स्वर निकल रहा है देन वी हैव टू पुट एन वॉवल साउंड, नॉट वॉवल, वॉवल साउंड मतलब स्वर. देन वी हैव टू पुट एन. अगर कॉन्सोनेंट निकल रहा है या व्यंजन निकल रहा है देन वी हैव टू पुट अ. ठीक है, दे कैन नॉट बी पुट बिफोर अनकाउंटेबल्स. ठीक है, डन. दिस इज ऑल अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल दैट इज अ और एन. आज हम पढ़ेंगे द. द क्या है? द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट मतलब जिसके बारे में हमें पता है. जब हम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे देन वी यूज द. ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात करेंगे देन वी विल से द. होप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू दैट विल बी मोर क्लियर. ओके, चलिए फटाफट देखते हैं. देखिए बेटे, आई सॉ अ बर्ड. द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग एन एग. ठीक है, तो आप देखिए पहले हमने क्या लिखा है, आई सॉ अ बर्ड. बर्ड के पहले हमने क्या पुट किया, अ, है ना. पहले हमने क्या, एक चिड़िया, हमने एक आई सॉ अ बर्ड, हमने एक चिड़िया देखी, मैंने एक चिड़िया देखी. द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट. चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी. चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी. द बर्ड, अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैंने अ बर्ड लिखा है, यहाँ हमने द बर्ड लिखा है ना. क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बर्ड या नाउन. बात इसे कहते हैं पर्टिकुलर. मतलब नाउ इट इज क्लियर कि मैं इसी चिड़िया के बारे में बात कर रही हूं, है ना. मतलब फॉर अ पर्टिकुलर नाउन. ठीक है, बात समझ में आ गई. द बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग एन एग. इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई ना. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन देन वी यूज द. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के पहले यूज हो सकते हैं. ठीक है, एज कंपेयर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन जो कि सिर्फ सिंगल के लिए यूज हो रहे थे. ठीक है, लेकिन द आप सिंगुलर के पहले भी लिख सकते हैं और प्लूरल के पहले भी आप लिख सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं. ठीक, दिस इज क्लियर. द हमने क्यों लिखा? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सेकेंड टाइम हमने लिखा द बर्ड. डन. ओके, सेकेंड, द पार्क इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस इज ह्यूज. वो पार्क जो मेरे घर के सामने है वो बहुत विशाल है या बड़ा है. मतलब हम पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात करें. कौन से पार्क? वो पार्क जो मेरे घर के सामने है. तो स्पेसिफाई कर दिया ना, मैंने किसी भी पार्क के बारे में नहीं बात की. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पार्क जो कि मेरे घर के सामने है. मतलब ये पर्टिकुलर हो गया है ना, कि द पार्क विच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. ठीक है, बात क्लियर हो गई. द पार्क विच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज ह्यूज. हम उस पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे घर के सामने है. ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, द पार्क. सिंपल पार्क होता तो हम क्या लिखते, अ पार्क. एक पार्क के बारे में बात होती तो हम क्या लिखते, अ पार्क. लेकिन ये पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि मैं अपने
घर के सामने वाले पार्क के बारे में बात कर रही हूं, सो इट इज द पार्क। बात समझ आ गई बेटे? सेकेंड, द डॉल ऑन द शेल्फ इज माइन। वो जो गुड़िया शेल्फ के ऊपर रखी हुई है, अलमारी के ऊपर, वो मेरी है। तो किस गुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं? हम किसी भी गुड़िया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि घर में बहुत सारी गुड़िया भी हो तो भी हम किसी गुड़िया, हम पर्टिकुलर उस गुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं जो गुड़िया शेल्फ के ऊपर रखी हुई है। मतलब स्पेसिफिक हो गया, है ना, पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक मतलब उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? द। क्या यूज किया? द डॉल ऑन द शेल्फ इज माइन। वो गुड़िया जो शेल्फ पे रखी हुई है वो मेरी है। क्लियर? द रिवर फ्लोज इनटू द सी। द रिवर, द सी। द रिवर फ्लोज इनटू द सी। हमें ये बात पता है कि रिवर के पहले हमेशा द लिखा जाएगा, इट इज डेफिनेट। ठीक है, तो द रिवर फ्लोज इनटू द सी। द टीचर आस्क्ड अस टू राइट एन एसे। कोई पर्टिकुलर टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, देन वी हैव यूज्ड द टीचर आस्क्ड अस। हमारी पर्टिकुलर टीचर, इंग्लिश की टीचर ने कहा, द टीचर आस्क्ड अस टू राइट एन एसे। हमारी टीचर ने कहा, इंग्लिश टीचर ने कहा कि हमें ऐसे लिखना है। देखिए यहां पे आई हैव यूज्ड एन ऐसे, है ना, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा द ऐसे। क्यों? हु इज गोइंग टू टेल मी? क्योंकि अब हमें पता हो गया कि हम उसी ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार आया तो सिंपली ऐसे, एन ऐसे हमने लिखा, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि इसी ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सो द ऐसे दैट आई विल राइट विल हैव 1000 वर्ड्स। ठीक है, सो जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए, पर्टिकुलर हो जाए, मतलब तब हम क्या लगाएंगे? द। और ये सिंगुलर नाउन के पहले भी हो सकता है और प्लूरल नाउन के पहले भी हो सकता है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। अ मैन केम टू आवर हाउस। एक आदमी आया हमारे घर में। अ मैन केम टू आवर हाउस। देखिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा द मैन वॉन्टेड टू मीट माई फादर। तो सिंपल जब अ मैन, किसी आदमी के बारे में मैंने कहा कि एक आदमी मेरे घर आया, एक आदमी घर आया, तो अ मैन केम टू अवर हाउस। द मैन वॉन्टेड टू मीट अवर फादर। वो आदमी, अब हमने क्या कहा? एक आदमी मेरे घर आया। फिर दूसरी सेंटेंस में हमने क्या? वो आदमी मेरे पिताजी से मिलना चाह रहा था। तो अब हमें पता हो गया कि ना कि वही पर्टिकुलर आदमी ही मेरे पिताजी से मिलना चाह रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया? द। होप दिस इज क्लियर। ठीक ठीक है, दिस इज डेफिनेट आर्टिकल द। इट इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन, और इट कुड बी यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ओके, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज, दिस शुड बी वेरी क्लीन एंड क्रिस्टल क्लीन। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग या नाउन, देन वी हैव टू पुट द, पहली चीज। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किस किस चीज के आगे हम लिखते हैं द? बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, सी, oceans, continents. Okay, before the name of some countries like USA, America, ठीक है, UAE, done. Before the name of important books and Quran, Ramayan and all important books, holy books. Before the name of ships, trains, aeroplanes. बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो इन सारी चीजों के पहले हम क्या यूज करते हैं? द। बिफोर सुपरलेटिव, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना हम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंपॉर्टेंट नहीं बोलते कभी, याद करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द। तो जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज करते हैं द, और किस चीज के पहले यूज करते हैं? ओनली, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, इनके आगे।
ठीक है, और किसके आगे हम नहीं यूज करते, दैट शुड बी इन योर हेड अच्छे से। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी द नहीं लगाते। वसुधा सिंह, द वसुधा सिंह, अ वसुधा सिंह, एन वसुधा सिंह, नो, सिंपली वसुधा सिंह, ठीक है। तो नाम के आगे कभी भी द नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के आगे नो, ठीक, कभी भी नहीं लगेगा। आर्टिकल। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्वर, डायमंड, द नहीं लगेगा, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम एंड ऑल, द नहीं लगेगा, ठीक है। एंड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स अ क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है। सो these are the words where you have to omit the, ठीक। so we have to keep in mind 3 important चीजें। the is used for specific or particular nouns, hence it is called, इसी वजह से इसे definite article कहते हैं, ठीक है। it could be used before singular noun और plural noun, और इंपॉर्टेंट चीज जिसके पहले लिखनी है दैट आई विल बी राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है, अगेन। और जहां ओमिट करना है ना, ओमिशन करना है, दे आर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। बेटा प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए फटाफट करके देखते हैं, ओके। फ्यू एग्जाम्पल्स। The is used before any noun we want to particularize it. इसको हमने खूब अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स के साथ देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, a man came to our house. नेक्स्ट सेंटेंस में the man wanted to meet our parents. डन। जब आपको कोई पर्टिकुलराइज करना है, स्पेसिफिक करना है, देन वी यूज the. Is it clear? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे लिखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो सकता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हाइएस्ट पीक, द हाइएस्ट पीक, द हाइएस्ट पीक, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, होता है ना सुपरलेटिव, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सुपरलेटिव्स के आगे हमें क्या यूज करना है, द, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई। नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट, तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, द फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट, द लास्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, ठीक है। इट इज रिटन लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट विल बी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये आपके घर में पेपर आते भी होंगे, तो गो थ्रू दैट, यू विल कम टू नो कि क्या लिखा रहता है न्यूज़पेपर के नाम के आगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। सो दिस इज क्लियर। होली बुक्स, द रामायण, द महाभारत, हमेशा हम कैसे लिखते हैं, द रामायण, the Bible, the Bible, the Quran, the Quran, the Gurumukhi, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, मतलब जो भी होली बुक्स है उनके पहले हमें द लगाना है, फाइन। नेक्स्ट कम्स डायरेक्शंस, डायरेक्शंस 4 होती हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक। देन कैसे लिखेंगे हम, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। इज इट क्लियर?
ओके, ये भी क्लियर हो गया। नेम ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन्स, इंपॉर्टेंट ट्रेन्स के नाम के आगे शिप्स के और इंपॉर्टेंट ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स। द राजधानी एक्सप्रेस है ना, ट्रेन है ना, द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट शिप्स, इंपॉर्टेंट द टाइटैनिक, याद है, द टाइटैनिक, एरोप्लेन्स, इनके नाम के पहले भी वी हैव टू पुट द। वेल नोन बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, ठीक है, द फतेहपुर सीकरी दरवाजा, ठीक है, सो द बुलंद दरवाजा एंड ऑल, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। कंट्रीज, द होल फैमिली, जैसे द सिंग्स, द खान्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ वेयर वी हैव टू यूज, ठीक है, दिस इज वेयर वी हैव टू यूज द। और where we don't have to use this also we have to keep it in our head. क्या? Shall I run? Please do take the screenshot. फटाफट आप screenshot लें so that I can write. ठीक है, किसके साथ हमें यूज नहीं करना है? ओके, चलिए फटाक से देखते हैं इसके साथ हमें यूज नहीं करना। बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम क्या है? वसुधा सिंह। द वसुधा सिंह? नो। द वसुधा सिंह? नो। सिंपली हम क्या लिखते हैं? वसुधा सिंह। क्या लिखेंगे? वसुधा सिंह, ठीक है, ठीक है, डन। विकास दुबे, नरेंद्र मोदी। नो द यहां पे किस, रीवा, सतना, मुंबई, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक कि उसे जनरलाइज टर्म ना कर दिया जाए, ठीक है, ओके। बिफोर प्रॉपर नाउन नहीं यूज करेंगे। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सो वी विल नॉट राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, वी विल नॉट राइट द, ठीक है, डन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के आगे भी हम ओमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द। चलिए फटाफट लेट्स रैप अप द चैप्टर। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, क्यों? बिकॉज हम यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर नाउन। इट कुड बी सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। फॉर अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए सिंगुलर में भी हम यूज कर रहे हैं और प्लूरल के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल। और किसके आगे हम यूज कर रहे थे? बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, डायरेक्शंस, इंपॉर्टेंट cities, important buildings, important monuments, important river, oceans, mountains, mountain ranges, streams, इन सब के आगे the, and most important the newspaper, holy books, है ना, holy books, the Ramayana, the Mahabharata, the Gita and all, ठीक है, the Quran, the Bible, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी यूज द, ये पूरा वी हैव रिटन। अच्छा, कहाँ नहीं यूज करना है, कहाँ ओमिशन करना है, वो हम यहाँ कर रहे हैं
ठीक है, बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर, स्पेशल नाउन मतलब, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एंड लास्ट इज मटेरियल नाउन। सो दिस इज ऑल। कभी कभी कोई प्रॉपर नाउन के आगे हम यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के आगे? हम इसलिए करते हैं जब वो जनरलाइज टर्म हो जाएगा और स्पेसिफाई करना होगा किसी चीज को, देन वी यूज टू से और राइट द, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल। होप you understood and like the video. Please do like and subscribe my channel, and please do share the video.